एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य जो बरसों से बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, बुद्ध के उपदेशों को पूरे ध्यान से सुनता था, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम आना बंद कर दिया था। ये बात बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में उस शिष्य का भी घर पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए मीठा जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और फिर उस शिष्य से पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुनकर वह इंसान थोड़ा सा असहज हो गया और बोला, यह मैं आपसे कैसे कहूँ बुद्ध, मेरे वस्त्र बहुत पुराने हो गए हैं, वो कई जगह से फट चुके हैं, उनमें कई छेद आ चुके हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे। बुद्ध ने उस शिष्य के वस्त्र देखे, वह सच में कई जगह से फट चुके थे और बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं थे। ये सब देखकर बुद्ध उस शिष्य के कंधे पर अपना हाथ रखे और उनसे कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध का उपदेश सुनकर वापस जा रहे थे, तब बुद्ध ने अपने एक धनवान शिष्य से रुकने को कहा। जब सब चले गए तब बुद्ध ने उस धनवान शिष्य से अपने उस गरीब शिष्य को 2 जोड़े वस्त्र देने को कहा। बुद्ध की बात को सुनकर धनवान शिष्य उस गरीब शिष्य को 2 जोड़े वस्त्र भिजवाने का वचन देता है। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति अपने नौकर के हाथों उस गरीब शिष्य के घर के सभी सदस्यों के लिए 2 जोड़े कपड़े भिजवा देता है। नए नए कपड़े देखकर उस गरीब शिष्य का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब शिष्य बुद्ध के आश्रम में दोबारा से जाता है, तब बुद्ध उनसे पूछते हैं, क्या तुम अब इस नए कपड़े में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार भंते, मैं इन नए कपड़ों में आराम से हूँ और मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। बुद्ध ने पूछा, अब जब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, हमारा परिवार अब उन पुराने वस्त्रों को बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के उपयोग में लेगा। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपने पुराने बिस्तर का क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने उसे अपने घर के खिड़की में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्या तुमने अपने घर के पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य ने कहा, नहीं भंते, मैं अब उन कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में बर्तनों को पकड़ने और उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? शिष्य ने कहा कि वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बाती बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियाँ मैंने आश्रम के लिए दान कर दिया है, जो अब आज रात से आश्रम को प्रकाशित करेगी। यह सुनकर बुद्ध उस शिष्य से संतुष्ट हो गए। बुद्ध इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि अगर कोई चीज़
हमारे पास आवश्यकता से अधिक है तो हमें उन चीज़ों को दूसरे ज़रूरतमंदों को दान कर देना चाहिए।